हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आज आपके सामने एनटीपीसी एग्ज़ाम्स जो रेलवे के चल रहे हैं उसमें पिछले एग्जामों में पूछे गए इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी पेपरों में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा या मतलब किसकी खोज की, तो सर्वप्रथम आग की खोज की थी, इसके बाद में फिर पहिए की खोज की थी, है ना। फिर ये इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी में कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से। वहीं से आपका मोहनजोदड़ो से ही क्या मिलता है, एक बड़ा स्नानागार भी प्राप्त होता है। वहीं आपके पूजा के साक्ष्य मिलते, चावल के साक्ष्य, यज्ञवेदी, ये सब मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद को आप लोग जानते हैं, जादू टोना बताया गया अथर्ववेद में। ठीक, इसमें नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था। जबकि इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। इनका मतलब जिनका मरण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक क्या कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। मगध की राजधानी थी राजगृह, पहले राजगृह थी मगध की, बाद में फिर पाटलिपुत्र। जब उदयन आते हैं हर एक वंश के, उदयन क्या करते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं, जिसे अभी पटना के नाम से जानते, जो वर्तमान बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो अशोक के शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन हुआ। शिलालेख होते हैं, गुहालेख होते हैं, ये सब है ना पूछे जाते हैं। इन्होंने 13 शिलालेख जो है। इसके बाद नेक्स्ट है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था, तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने चलाया। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद इन्होंने काफ़ी रियासतों को एक करने में या भारत की एकता में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त जी थे। कौन था दोस्तों, कुमार गुप्त। जबकि पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके धर्मपाल। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि हर्षवर्धन के थे बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अगला है जजिया कर का प्रचलन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या जजिया कर को लगाते हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर लूटा, तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाख बख्श की उपाधि किसकी थी, तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, क्योंकि कहा जाता है इसे 1 लाख असरफियाँ देकर के इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। अगला है चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाए, तो इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये किसकी मूर्ति के लिए फेमस है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अगला है मुगल शासकों का क्रम पूछा गया था लगाने के लिए, जैसे बाबर। ठीक है, बाबर आता है आपका 1526 ईस्वी में। इसके बाद बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं बनता है। हुमायूं 2 बार बनता है, एक बार बनता है आपका 30 से लेकर के 40 तक, फिर इसके बाद पुनः उसको स्थित करके फिर 55 में पुनः आता है और इसकी मृत्यु हो जाए। इसके बाद फिर अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, फिर बहादुर शाह है। ऐसे अरेंज किया गया था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें आपके अंग्रेज शासक था क्लाइव और आपकी सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है
मनसौदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने मनसौदारी प्रथा चलाई थी। अगला है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला था तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर का सेनापति था मीर बाकी, इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें अभी हाल ही में 2020 में निर्णय आया है, जहां पर प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर बनने जा रहा है। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर किस सुल्तान ने लगवाई? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा के किला में। अगला है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम डाक प्रथा का प्रचलन किया। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी, और इसी ने ही क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। अगला है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो गुरु रामदास जी को शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडु था। इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, और महारानी लक्ष्मीबाई हमारी बुंदेलखंड धरती से लड़ रही थी, उनका साथ दिया, और ये कानपुर तथा ग्वालियर से भी लड़े। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? तो कृष्णदेव राय थे, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और नवरत्न किनके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी। अमीर खुसरो को ही तोतिए हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अगला है आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट पूछा गया था गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। दोस्तों गुरुओं में 10 गुरु मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें से पहले थे नानक जी। तो इसमें पूछा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। और पता है आपको कि यहीं से अभी गुरु नानक जी के जन्म स्थान से लेकर और मरने तक, जहाँ वो मरे दोनों जगह क्या हो रहा है? एक आपका रोड बन रहा है जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर बन रहा है। अगला है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो मेन कारण था चर्बी युक्त कारतूस, तत्कालिक कारण था ये। इसका अगला पूछा गया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, है ना। और यहाँ इसमें जनरल ओडायन ने क्या चलवाई थी? गोलियां। अगला है सर टॉमस रो किसके दरबार में आते हैं? तो जहांगीर के दरबार में आते हैं सर टॉमस रो, और अकबर के नाम लेटर लेके आते हैं। कब? 1615 ईस्वी में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता? तो एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। स्कॉटलैंड वासी, ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और इन्हीं ने ही सर्वप्रथम क्या किया? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में इन्होंने ही सर्वप्रथम विचार रखा था। अगला है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके बिमलेश चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब लाया गया? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट थी इसमें, ठीक है। शामिल कई लोग थे इसमें होम रूल आंदोलन में, लेकिन महिलाओं में इसमें ऑप्शन एक ही था, एनी बेसेंट। अगला है काला कानून किसे कहा जाता है? तो जो रॉयलेट एक्ट आई थी आपकी, उसी रॉयलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया है ना। काला कानून के नाम से जाना गया। अगला है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी, जबकि राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया है।
इसके बाद पूछा जाता है कृषि मिशन कब बना, तो आपका कृषि मिशन 1942 में आता है। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। 1498 में कालीकट बंदरगाह पे सर्वप्रथम आते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर किन्होंने बनवाए, तो चंदेलों ने। ये किस शैली के हैं, तो नागर शैली के हैं। एक होती नागर शैली, एक वेसर शैली, द्रविड़ शैली, है ना। ये शैलियाँ हैं, आर्ट एंड कल्चर का भाग होती है। जैसे हम उत्तर में देखते हैं, है, इसके बाद मध्य में देखते हैं, और दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है। बीच में आपको मतलब जो मध्य का भाग है वहाँ मथुरा शैली होती है। इसी प्रकार की शैलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपका भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो आर्य समाज द्वारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट है आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। और इंडिया गेट का निर्माण कब होता है, 1921 में इंडिया गेट का निर्माण होता है। अगला है, देखिए एक और पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला है गोलकुंडा स्थित कहाँ पर है, गोलकुंडा कहाँ है, हैदराबाद में। यहाँ गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, है ना। और अगला है हम्पी, हम्पी कहाँ पड़ता है, तो बेल्लारी कर्नाटक में हम्पी। यहाँ के मंदिर और रथ वगैरह बहुत प्रसिद्ध हैं, जो आपके चोल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। अगला है तट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मामल्लपुरम में तट मंदिर बहुत फेमस है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। जो आपका ब्लैक पैगोडा है, ये कोणार्क में पड़ता है, वहाँ सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है। अगला है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी। और उससे पहले आपको पता है इलाहाबाद भी रखी गई। नेक्स्ट है आपकी बीएचयू की स्थापना कब किसने करवाई थी, तो स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना करवाई। अगला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बारिंग हेस्टन को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया, तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया। अगला पूछा गया था स्वराज पार्टी की को स्थापित किया गया किसने किया था, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पूछा गया भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए, तो बेटका की गुफाएं हैं, गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। भीमबेटका की गुफाएं ये हैं कहाँ पर, तो भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है, जबकि अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपकी गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, तो विलियम विल्सन्स ये आपके हैं विल्किंस थे। विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। नेक्स्ट चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो सन यात सेन चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, मरीज ये पहले था लेकिन आज नहीं है, आज चीन बहुत आगे पहुंच गया है। तो दोस्तों हमने देखा इतिहास में लगभग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में जाना। तो आप सब लोग इसी के अनुसार पढ़ाई करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। जय हिंद, जय